जय हिंद दोस्तों। कुछ लोगों ने यह पूछा है कि एसआईपी क्यों करवाना चाहिए। क्या एसआईपी कराना जरूरी है? क्या म्यूचुअल फंड लेना जरूरी है? एसआईपी से क्या भविष्य में फायदा हो सकता है? बैंक से कितना बेहतर है? हालांकि इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो बनाया हूं, लेकिन आज मैं सारा इसका कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा कि एसआईपी क्यों कराना चाहिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, आपको बता दूं कि जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट का जिनको जानकारी है, स्टॉक मार्केट का जानकारी है, वो लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जो लोग उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट भी होता है तो तगड़ा प्रॉफिट होता है, लॉस भी होता है तो तगड़ा लॉस होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग पड़ना नहीं चाहते हैं। जिनके पास कम पैसा है, कम कम करके जमा करना चाहते हैं, वो लोग उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि सीमित आय होता है और सीमित उनके पास बैलेंस होता है। तो उनके लिए एसआईपी बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए क्या डीमेट अकाउंट खोलने की आवश्यकता होती है और उसे मैनेज भी करना होता है। लेकिन आपको बता दूं, डीमेट अकाउंट की जरूरत एसआईपी में नहीं पड़ता। एसआईपी आप खोलते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा करते हैं, तो आपको क्या होता है कि आपके पास जो सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, किसी प्रकार का अकाउंट है, चाहे जनधन खाता ही क्यों ना हो, तो आप वहीं से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं और आसानी से कभी भी जब मैच्योरिटी होगा तो उसी अकाउंट पर पैसा आपका वापस आ जाएगा। अब आते हैं कि एसआईपी क्यों करवाना चाहिए। एसआईपी इसलिए आपको करवाना चाहिए कि एसआईपी एक ऐसी चीज है जो आप शेयर मार्केट में पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मतलब कि जिस कंपनी का आप एसआईपी लेते हैं, जिस बैंक का एसआईपी लेते हैं, किसी का भी एसआईपी लेते हैं, चाहे वो आप एचडीएफसी से ले ले, आईसीआईसीआई बैंक से ले ले, एसबीआई से ले ले, बैंक ऑफ बड़ौदा से ले ले, या फिर किसी कंपनी का, पर्टिकुलर कंपनी का ही ले ले, तो होता क्या है कि सारी रिस्क उस कंपनी की होती है। और आपको बता दूं, जो एसआईपी आप करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप 500 रुपये महीने से स्टार्ट कर सकते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जैसी आपकी क्षमता है, हर महीने जमा करना है। एक बार आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो मिनिमम 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम आपको गुणक में कितना भी आप ले सकते हैं। तो उतना पैसा हर महीने आपके अकाउंट से कटता रहेगा। जिस बैंक में अकाउंट है, वहां भी जाकर आप एक फॉर्म भर के एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और एक फोलियो नंबर आपको मिल जाएगा। हर महीने अकाउंट से उतना पैसा कटता जाएगा। इसको आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए, जितने दिन के लिए चाहे उतना दिन के लिए ले सकते हैं। अब क्या है, उसमें पैसा जमा होता रहेगा। वो पैसा जाता है स्टॉक मार्केट में, आपको बता दूं, वो शेयर मार्केट में ही जाता है। लेकिन क्या है, जहां आप कराए हुए वो लगाता है। अब वो कैसे लगाता है कि आप कहीं भी शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाते हो डीमैट अकाउंट के माध्यम से, तो होता क्या है कि आप किसी एक कंपनी में ही पैसा लगा लेते हो, या फिर पोर्टफोलियो बनाते हो, 2-3 कंपनी में पैसा लगाते हो। लेकिन कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, कभी कभी फायदा भी आपको होता है। आइडिया नहीं है तो हमेशा नुकसान ही होता है। लेकिन एसआईपी में क्या है कि आपको नुकसान की संभावना ना के बराबर होता है, क्योंकि जो पैसा आपका जाता है उस बैंक के पास, तो वो क्या करता है कि आपके एसआईपी का पैसा, इसीलिए इसका नाम पड़ा एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इस पैसे को आपको वहां वो टुकड़ों में लगाते हैं। जैसे कि आपने 1000 रुपया महीना के लिया, तो ये 1000 रुपया उसके पास जो गया, तो ये 1000 रुपया के 10 कंपनी का पोर्टफोलियो बनाते हैं और एक एक 100 रुपया 10 कंपनियों में लगता है। तो आप समझ जाएंगे कि 10-10 कंपनियों में ऐसे जो उस पर छानबीन कर रखा होता है, उसका फंडामेंटल चेक कर रखा होता है, उनको विश्वास होता है, भरोसा होता है, भरोसेमंद कंपनी में लगता है। अब उसमें क्या है कि 10 कंपनियों में आपके 100-100 रुपये लग गए, तो 100-100 रुपये 10 कंपनियों में लग गए, तो समझिए उसमें से अगर 2 कंपनी थोड़ा बहुत नुकसान में जा रही है, तो 8 कंपनी बहुत ज्यादा फायदे में जाती रहती है। तो इससे क्या होता है कि आपका नुकसान का संभावना न के बराबर होता है, रिटर्निंग हमेशा अच्छा ही रहता है। इसी प्रकार से आपका 5 साल चल गया, 7 साल चल गया, आपका उसमें 50,000 जमा हो गया, 1 लाख जमा हो गया, 2 लाख जमा हो गया, तो समझिए इसी प्रकार से अलग अलग कंपनियों में डिवाइड होता रहता है और इसमें चक्रवृद्धि आपको ब्याज मिलता रहता है। हर साल आपका जो मूलधन होता है वो कैलकुलेट हो जाता है और आपका जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी इंटरेस्ट मिलने लगता है। तो मिला जुला के मैं आपको बता दूं, इसमें एवरेज माना गया है कि आप 10 साल के लिए भी कराते हैं तो 12 से लेके आपको 20% तक रिटर्निंग आपको मिल सकता है इसमें, अगर आप 10 साल से ऊपर के लिए एसआईपी लेते हैं तो। और अच्छा खासा रिटर्निंग, मतलब समझिए आपका पैसा 3 गुना के आसपास आपका पैसा हो सकता है, इतना ज्यादा ग्रोथ इसमें। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि एसआईपी मैंने 10 साल के लिए ठीक है ले लिया, लेकिन मुझे 2 साल बाद जरूरत पड़ गया, 3 साल बाद जरूरत पड़ गया, पैसा निकलता। आपको ये बता दूं, ये बिल्कुल लिक्विड होता है, बिल्कुल जब मन करे। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद, क्या 6 महीने बाद ही आपको मन करे कि मुझे इसे बंद करना है, नहीं चलाना है, मुझे पूरे पैसे चाहिए,
तो उस समय जो भी उसमें इंटरेस्ट जुड़ा रहेगा या फिर जो भी उसमें पैसा बढ़ा रहेगा उसके साथ जोड़ के पूरा पैसा मिल जाएगा, आप उसे पूरे पैसे को निकाल सकते हैं। या फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपने इसे 2 साल चला लिया, 5 साल चला लिया, आपको उसमें जमा हो गया 50,000, 1 लाख, और आपको लगता है कि नहीं मुझे 20,000 रुपये की आवश्यकता है, मुझे अभी 20,000 रुपये उसमें से निकालना चाहिए, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो रहा है, बिना निकाले काम आपका नहीं चलने वाला है, तो 20,000, 30,000 रुपये आप निकाल सकते हैं। बाकी जैसे चला रहे हैं वैसे चलाते रहे उसे। तो ये सब भी ऑप्शन उसमें है, लेकिन कोशिश करें कि इसकी जरूरत ना पड़े, रेगुलर आप चलाएंगे तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, अच्छा खासा इसका इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इसीलिए एसआईपी जरूरी है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, तो मैं आपको बता दूं कि एसआईपी भी म्यूचुअल फंड ही है, म्यूचुअल फंड ही एसआईपी है। इसमें 2 कैटेगरी है, इसलिए कि देखिए पर मंथ आप जमा करते हैं 500, 1000, 2000, 5000 करके, तो इसे एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन उसी में आप एक बार 50,000 या 1 लाख रख के आप छोड़ दिया 10 सालों के लिए कि मैंने छोड़ दिया, चलो उसमें छोड़ दिया, तो उसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। एक बार आपके पास 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख रुपया मैंने जमा कर दिया और अपना पेपर ले लिया, फोलियो नंबर ले लिया, 10 साल बाद मैं गया, वो भी एसआईपी की तरह उसी प्रकार से बेहतर रिटर्न मिलता है वहां पर। तो वो उनके लिए है जिनके पास एक मुश्त पैसा है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो वो एक बार म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, और अच्छा खासा रिटर्न वहां से मुनाफा वसूल करते हैं। लेकिन जिनके पास एक बार 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपया नहीं है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि मैं शेयर मार्केट में कूदूं एसआईपी के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से, तो उसके लिए एसआईपी है। वहां पे आप 500, 1000, 2000, 3000 हर महीने करके जमा कर सकते हैं, और 10 साल बाद निकालेंगे तो अच्छा खासा रिटर्निंग, अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है आपको। अब मैं आपको बता दूं कि इसको जमा कैसे कर सकते हैं। तो एसआईपी का जरूरी नहीं कि आपको महीना में ही जमा करता है, इसे मंथली भी ले सकते हैं। जैसे आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें भी होता है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, कितना दिन पे आप जमा करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी ले सकते हैं। आप मंथली भी ले सकते हैं, हर महीने आप 500, 1000, 2000, 5000, जितना का आप लेंगे उतना जमा करना है, आपके अकाउंट से कटता रहेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं 3 महीने पे पैसा जमा करूँ, 3 महीने पे मैं 10,000 का ले लूँ, तो वो भी कर सकते हैं 3 महीने पे, या फिर 5,000 का मैं ले लूँ, तो हर 3 महीने में 5,000 रुपया जमा करना होगा। मतलब कि साल में 4 बार 3-3 महीना आएगा, मतलब 20,000 रुपये सालाना आपका जमा होगा। इसके अलावा छमाही भी आप ले सकते हैं, जिसे हाफ ईयरली बोलते हैं, तो आप 6 महीने पे भी पैसा जमा कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि 6 महीना में एक बार 10,000 में जमा कर लूंगा, तो साल में 20,000 रुपये आपका जमा हो गया। तो इस प्रकार से भी ले सकते हैं, मंथली, त्रैमासिक और छमाही करके। तो आपके अपने ऊपर है कि आप कौन सा प्लान लेते हैं, उस हिसाब से ले सकते हैं। ये मैं एग्जांपल दिया 10,000 का, आप अपने हिसाब से जमा कर सकते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जितनी क्षमता है, जितनी इनकम है, जितना आप बचत कर सकते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि आपके पास जितना भी पैसा है, जो भी आप बचत करते हैं, ये जरूरी नहीं कि सारा पैसा आप एसआईपी में ही डाल ले, सारा पैसा म्यूचुअल फंड में ही डालें। देखिए एक राय देता हूँ बहुत अच्छा, कि आप कभी भी इन्वेस्ट कहीं भी करते हैं तो 2-3 फंड्स में इन्वेस्ट करें, अलग अलग फंड्स में। जैसे आप कहीं एक इंश्योरेंस कराकर भी रखें, छोटा मोटा, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से, जो बचत है उसमें 3 जगह डिवाइड कर दे। एक इंश्योरेंस करा ले, जितना प्रीमियम दे रहे हैं आपको साल को जो बचत हो रहा है। एक आप एसआईपी में पैसा डाल लें। तीसरा क्या है, एक पोस्ट ऑफिस का स्कीम ले ले कोई सा। 3 जगह आप पैसा रखेंगे तो इससे काफी सुरक्षित महसूस करेंगे। इससे क्या होगा कि जब लास्ट समय में आपको पैसा मिलेगा 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, जब आपकी जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, तो तीनों जगह 3 हिसाब से पैसा मिलेगा। हालांकि तीनों जगह सुरक्षित है, लेकिन बाय द वे कहीं आपको लगता है कि किसी एक में रिस्क है, मुझे पैसा सही नहीं मिलेगा, रिटर्न नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत आ जाएगी, तो इससे क्या होगा कि 2 जगह कम से कम आपकी सुरक्षित रहेगी, 2 जगह आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी पैसा आपके पास बचत होता है, बहुत सारे लोग एक ही जगह झोंक देते हैं, लाख भरोसा हो, लाख अच्छा रिटर्न हो, कुछ भी हो, लेकिन आप एक जगह कभी भी इन्वेस्ट नहीं करें। अगर आप आम आदमी है, मिडिल क्लास फैमिली से है, तो आप कम से कम इसे 3 जगहों में डिवाइड करें। मैंने आपको बताया, पोस्ट ऑफिस का स्कीम ले, एक आप एसआईपी कराए या म्यूचुअल फंड में पैसा डालें, और एक इंश्योरेंस जरूर ले लें, लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें आपको मैच्योरिटी मिलता है। तो 3 जगहों में अपने पैसे को डिवाइड करें, एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करें। वो इसलिए बता रहा हूं कि आपने देखा होगा सहारा का हाल, बहुत सारे लोग सहारा में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पूरे जीवन की कमाई डाल दी है लालच में कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, 3 साल में डबल हो जाएगा, 5 साल में डबल हो जाएगा, 10 साल में 3 गुना हो जाएगा। और इस चक्कर में आज देखते होंगे कि 20 साल पहले से जो लोग जमा किया, उसको 2012 के बाद से किसी को आज तक पैसा मैच्योरिटी नहीं हुआ, और होने भी वाला है, हो भी रहा है। तो इस हिसाब से हो रहा है कि किसी को उस पैसे को कोई काम होने वाला नहीं है, और कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कितने किस्तों में मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कितने लोग तो मर गए, और कितने लोगों के पास तो कागज ही नहीं है, पेपर ही नहीं है। इतना पुराना मामला हो गया कि लोगों ने कहा कि चलो अब तो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा मामला न हो आपके साथ, ऐसा कोई हादसा न हो, ऐसा आपको जूझना नहीं पड़े खुद का पैसा जमा करके। इसीलिए आप पैसों के अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करें। इससे है कि रिस्क आपका कम हो जाएगा, और
गारंटी आपका बना रहेगा। दोस्तों मैं अवेयरनेस करता हूं, आपको अवेयर करता हूं हमेशा। देखिए मेरे चैनल पर अक्सर आप देखते होंगे कि आपको कोई भी चीज बताता हूं तो आपको सबसे ज्यादा कोशिश करता हूं कि मैं अवेयर करूं, ताकि आप कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई चीज में ना फंसे। आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो गया, लोन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, या फिर लोन से संबंधित है, कोई भी मामला हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके टॉपिक को ही वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये भी वीडियो किसी न किसी के टॉपिक पर ही मैं बनाया हूं, कई लोगों ने सवाल किया था। तो दोस्तों सब्सक्राइबर में नहीं है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर रहते हैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।